हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। हम अपनी फटाफट रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। चलिए अपनी सीरीज बिना किसी देरी के हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज भी बोला जाता है। इनके अन्य नाम क्या क्या थे? इनके अन्य नाम तथागत, शाक्य सिंह और शाक्य मुनि इनके अन्य नाम थे। इनके जन्म और मृत्यु के समय की बात की जाए तो इनका जन्म 563 बीसी में तथा मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। ये लगभग 80 वर्ष जीवित रहे थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता शाक्य वंश से रिलेटेड थे। इनका नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य वंश के थे, और इनकी माता का नाम महामाया देवी या महामाया था, जो कोलीगढ़ राज्य से थी। कहाँ से थी? कोलीगढ़ राज्य से थी। महात्मा बुद्ध के जन्म के समय महात्मा बुद्ध का जन्म आम्रवन में हुआ था, जो लुम्बिनी कपिलवस्तु में है। और इनके जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, 7वें दिन ही। और इनका लालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। किसने किया था? मौसी ने। जिनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। और इनके 16 वर्ष की आयु में इनके साथ विवाह हुआ था। और विवाह के 12 वर्ष बाद इनके एक पुत्र हुआ था। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इनके पुत्र का नाम राहुल था। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे दृश्य जो गौतम बुद्ध जिनसे प्रभावित हुए थे, कौन कौन से थे? जब वो घूमने के लिए बाहर निकले थे अपने सारथी के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति देखा, दूसरा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृतक व्यक्ति देखा, और लास्ट में उन्होंने एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा था। ठीक है, इन सभी को देखकर वो बहुत व्यथित हुए थे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म में इसी को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद के वे बौद्ध कहलाए थे। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार थे। बिंदुसार नहीं है, ये बिंबिसार है, ध्यान रखना। ठीक है, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश की अनुमति दी थी। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इनकी मौसी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी। आगे बात किया जाए इससे रिलेटेड जो प्रतीक है, तो इनके बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इन्हें ध्यान से देख लेना एक बार। कि इनके जन्म का जो प्रतीक है, इनके जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गर्भ का प्रतीक गर्भधारण का हाथी। और ज्ञान प्राप्ति का इनका प्रतीक है पीपल का वृक्ष। और मृत्यु का पदचिन्ह। और महापरिनिर्वाण का स्तूप है। महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य कौन से हैं? पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, और तीसरा है कि दुख का कारण है और तो दुख का निवारण भी है। दुख निवारण के क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं जो गौतम बुद्ध ने बताए थे। ये कितने हैं? ये 8 नियम हैं। इनका पालन करके इनके दुखों से निवारण पाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने 10 शील भी बताए। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की भाषा के बारे में बात किया। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। अब बात कर लेते बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य कौन कौन से? 3 साहित्य मुख्य रूप से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पहला है विनय पिटक, जिसे उपाधि ने संकलित किया था। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसे आनंद ने संकलित किया था। और तीसरा अभिधम पिटक, जिसे मोगलीपुत्र ने संकलित किया था। ठीक है, सुत्त पिटक जो था, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी बोला जाता है। ठीक है, जातक कथाएं जो थी गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानियों को जातक कथा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बौद्ध संगतियों की। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी कुल।
कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी? 4। ये हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी बौद्ध संगतियाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, किस शासक के शासनकाल में हुई थी और कौन उनके अध्यक्ष थे, इन सभी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। और कब हुई थी? 483 BC में। इनका जिस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में 383 BC में। और इस समय शासक कौन था? कालाशोक था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सवाकामीर थे। कौन थे? सवाकामीर। तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी 255 BC में। और इस समय शासक कौन थे? अशोक। और इस समय अध्यक्ष कौन था बौद्ध संघ का? मोगलीपुत्र। ठीक है। चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी कोंडलबनी में हुई थी 102 AD में हुई थी ये। इस समय कौन शासक थे? कनिष्क। और जो अध्यक्ष था बौद्ध संघ का वो वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे। चौथी संगति के बाद ही क्या हुआ था? चौथी बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म जो 2 शाखाओं में बट गया था, एक हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध के गुरुओं के बारे में बात कर ली जाए तो महात्मा बुद्ध के गुरु दो गुरु ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो सांख्य दर्शन जिन्होंने दिया था अलार कलाम, और दूसरे योग दर्शन देने वाले रुद्रक रामपुत्र। ठीक है। प्रमुख अनुयायियों की बात की जाए, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? तो मगध के राजा अजातशत्रु, लिच्छवी के वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिये और अलकप्प के बुली आदि, ये सभी क्या थे? गौतम बुद्ध के अनुयायी थे उस समय। बौद्ध धर्म में आत्मा को तो आत्मा, कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि की मान्यता नहीं थी। आत्मा में बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता तो नहीं थी, लेकिन पुनर्जन्म को मानते थे। किसको मानते थे? पुनर्जन्म को। जबकि जैन धर्म में आत्मा और पुनर्जन्म दोनों को माना जाता है। आत्मा और पुनर्जन्म दोनों को माना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ देखी थी? वैशाली में देखी थी। और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया था? महापरिनिर्वाण हो गया था। ठीक है। ये हमारा टॉपिक था, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे। ठीक है। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। प्लीज़ आप इसको शेयर करें, इसको लाइक कर दें और कमेंट में लिख के बताएं कि वीडियो कैसी थी और क्या क्या इसमें ऐड किया जा सकता था। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।